नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, झारखंड के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान। ठीक है, हम लोगों ने वन प्रबंधन और जीव जंतु संरक्षण पिछले 2 दिनों में पढ़ लिया है और आज एक नया टॉपिक है। ठीक है, और ये जो झारखंड के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, दरोगा हो, या फिर झारखंड का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसे हम बहुत आराम से पढ़ेंगे और बहुत आसान शब्दों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास समय कम है या फिर आप जॉब करते हैं तो आप मेरा नोट्स भी ले सकते हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सरल भाषा में नोट्स को बनाया है। ठीक है, और उतना ही लिखा है जितना ज़रूरत है। ठीक, और ये बहुत उपयोगी हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगर आपके पास समय कम है तो। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट 1। ठीक है, ये 2 पार्ट में आएगा, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में आएगा। ठीक है, तो अभी हम पार्ट 1 देखेंगे और कल हम पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। ठीक है, तो हम बहुत आसान शब्दों में पढ़ेंगे। ठीक, उतना ही पढ़ेंगे जितना ज़रूरी है। ठीक है, मेरी आवाज़ में थोड़ा फॉल्ट मिलेगा क्योंकि सर्दी जुकाम यार जा ही नहीं रहा। ठीक ना, थोड़ा आप मैनेज कर सकते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि झारखंड के शिक्षा के क्षेत्र में ईसाई मशीनरियों का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, और ये ईसाई मशीनरी कौन होते थे बताइए। तो ये ईसाई मशीनरी वो होते थे जैसे जो दूसरे देश से अपने धर्म के प्रचार हेतु दूसरे देश में जाते थे। जैसे अगर कोई दूसरे देश का धर्म प्रचारक है, वो मेरे देश में आता है अपने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, तो हम इसे ईसाई मशीनरी कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम धर्म प्रचारक भी कहते थे। ठीक है, इन लोगों ने झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, क्योंकि इन्हें झारखंड के क्षेत्र में शिक्षा का अग्रणी माना जाता है। ठीक, तो देखते हैं सेकंड पॉइंट कहता है कि झारखंड के प्रारंभिक शिक्षा के विकास में कथवट और नील महोदय का विशिष्ट योगदान है। इनके द्वारा सर्वप्रथम रामगढ़ में एक विद्यालय की स्थापना करने का प्रयास 1831 ईस्वी में किया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड के प्रारंभिक सेवा के विकास में किनका किनका हाथ है, तो आप आराम से टिक कर सकते हैं कथवट और नील का। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने रामगढ़ में एक विद्यालय की स्थापना करने का प्रयास किया था 1831 ईस्वी में। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं लगता मुझे। ठीक है, था तो मैं लिख दिया क्योंकि शायद इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए हम देखेंगे कि कितने ईसाई मशीनरी हमारे देश में आए और हमारे राज्य में उनका प्रवेश किस प्रकार हुआ और उन्होंने क्या क्या हमारे राज्य के लिए किया शिक्षा के क्षेत्र में, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो पहला जो ईसाई मशीनरी थे उसे हम घोषणा मिशन कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ से आए थे, तो ये जर्मनी से आए थे। ठीक है, कहाँ से आए थे, तो ये जर्मनी के फादर के द्वारा भेजे गए थे। ठीक है, कब, तो 1845 में। ठीक है, ये जर्मनी के फादर के द्वारा भेजे गए थे। 4 प्रचारक वहाँ से आए थे जर्मनी के फादर के द्वारा। जर्मनी के फादर का नाम था जी.ई. घोषणर। ठीक है, जी.ई. घोषणर, उन्हीं के नाम पर एक घोषणर मिशन पड़ा है। ठीक है, तो 1835 में जर्मनी से के जो फादर थे जी.ई. घोषणर, उन्होंने 4 प्रचारक को भेजा। कहाँ, तो वर्मा के लिए भेजा था। वर्मा मतलब म्यांमार, जो भी म्यांमार है ना उसको वर्मा बोलते थे। तो म्यांमार के लिए भेजा था, म्यांमार में धर्म प्रचार के लिए। ठीक है, तो ये जब छोटा नागपुर में आए तो यहाँ पे हेकरिन एक अधिकारी थे। ठीक है, तो उन्हें पता चला कि 4 जो धार्मिक प्रचारक हैं वो आए हुए हैं ईसाई धर्म के, तो उन्होंने उनको अपने छोटा नागपुर में ही रोक लिया और कहा कि आप यहीं पे धर्म का प्रचार प्रसार करिए और ईसाईकरण को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो ये जो 4 प्रचारक थे जिनका नाम हम देख सकते हैं कि फ्रेडरिक रिवाच, थियोडोर गैट और एलिमो स्कॉच और अगस्टक बॉन्ड था, ये सभी यहाँ रुक गए। और यहाँ पे रुकने के बाद इन्होंने घोषणा मिशन की शुरुआत की जो रांची में हुआ, और इनके जो संस्थापक थे वो डॉक्टर हेकरलिन को माना गया। ठीक है, कौन, तो डॉक्टर हेकरलिन। ठीक है, इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, कि सबसे पहले ईसाई मिशनरियों का प्रवेश कब हुआ था, तो 1845 में। ठीक है, और घोषणा मिशन की स्थापना किसने की थी, तो डॉक्टर हेकरिन ने। ठीक है, पहला मिशन कौन था, तो घोषणा मिशन। कहाँ स्थापना हुआ, रांची में। ठीक है, और ये घोषणा मिशन के जो मिशनरी थे कहाँ से आए थे, तो कहाँ से आए थे, जर्मनी से। ठीक है, किसके द्वारा भेजे गए थे, तो जी.ई. घोषणर के द्वारा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जब इन्होंने आया, जब घोषणा मिशन आए तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में देखिए क्या क्या किए। उन्होंने 1856 में रांची में घोषणा विश्वविद्यालय मतलब विश्वविद्यालय की स्थापना की। विश्वविद्यालय नहीं,
किसकी? तो 1856 में बस घोषणा विद्यालय की स्थापना की, ठीक है। और धीरे धीरे उन्होंने 1899 में घोषणा उच्च विद्यालय की स्थापना की, हाई स्कूल की स्थापना कर दी। और फिर उसके बाद उन्होंने 1947 में रांची में एक घोषणा महाविद्यालय की स्थापना कर दी, जो आज भी रांची में स्थित है, ठीक है। तो आप याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रांची में किस वर्ष घोषणा उच्च विद्यालय की स्थापना की गई, तो 1899। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि विद्यालय की स्थापना कब की गई, उच्च विद्यालय की स्थापना कब की गई और महाविद्यालय की स्थापना कब की गई। आप तीनों का डेट याद रखेंगे। ज़्यादातर ये पूछता है कि घोषणा जो महाविद्यालय है उसकी स्थापना कब की गई है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ठीक ठीक। अब देखिए, अब कौन है? दूसरा मिशन है एसपीजी मिशन, ठीक है। तो ये एसपीजी मिशन कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। क्या हुआ ना कि फिर से जो पुराने जो मिशनरी आए थे उसके बाद नए मिशनरी आए, ठीक है। तो जो नए मिशनरी आए ना, जो नए धर्म प्रचारक आए, उसके वो आए ना, तो उनका घोषणा मिशन के साथ विवाद हो गया। तो विवाद होने के बाद उन्होंने एक नया मिशन बनाया जिसे हम एसपीजी मिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखेंगे हम एसपीजी मिशन कहाँ स्थित है? रांची में है। तो ये कब बना है? तो 69 में, 1869 में, ठीक है। इसे याद रखेंगे आप। अब इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो जेसी हिटली, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। और किससे अलग होकर बने हुए हैं ये? तो घोषणा मिशन से ही अलग होकर बने हुए हैं, ठीक है। क्योंकि उनमें विवाद हो गया था, विवाद के कारण फिर से एसपीजी मिशन का गठन किया गया 1869 में, और उनके संस्थापक जेसी हिटली थे, ठीक है। और याद रखिएगा कि एसपीजी मिशन के द्वारा 1898 में अंधों के लिए सेंट माइकल स्कूल की स्थापना की गई है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और फिर 1909 में एसपीजी महिला शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना की गई, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंधों के लिए सर्वप्रथम विद्यालय किसने खोला था? तो एसपीजी मिशन ने, ठीक है, सेंट माइकल स्कूल। और ये भी पूछा जा सकता है कि महिला शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय किसके द्वारा खोला गया? तो एसपीजी के द्वारा खोला गया। कब? तो 1809 की में, ठीक है। 4 मिशन ही आए थे, 4 मिशन को ही आपको आराम से पढ़ना है। मिशन तो बहुत आते हैं मगर 4 मिशन प्रमुख है, 4 मिशन को हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट मिशन है वो है रोमन कैथोलिक मिशन। तो ये रोमन कैथोलिक मिशन कब आए थे भाई? तो 1869 में ये भी आए थे, ठीक है। 1869 में भी आए थे। और इनका जो गठन हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? तो फादर कॉनस्टॉक लिवेश, ठीक है, कॉनस्टॉक लिवेश, याद रखिएगा, स्थापक कॉन्वेस्ट लिवेश, ठीक है, 1869 में, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 1944 में इन्होंने संत जेवियर इंटर कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। कब? तो 1944 में 7 जुलाई को संत जेवियर कॉलेज की स्थापना की थी। जो संत जेवियर कॉलेज आज भी हमारे रांची में स्थित है, ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में। और फिर उसमें 1948 में डिग्री, ठीक है, डिग्री के कॉलेज के रूप में बदल दिया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं देखा हूँ बहुत सारे एमसीक्यू में मैंने पढ़ा हुआ है कि डिग्री कॉलेज में, मतलब ये संत जेवियर कॉलेज में डिग्री की पढ़ाई कब से स्टार्ट हुई? तो आप टिक करेंगे 1948 से, ठीक है। स्थापना कब हो गई? 1944 से। और 1944 के बाद इसमें डिग्री की पढ़ाई कब से स्टार्ट की गई? मतलब डिग्री कॉलेज में कब परिवर्तित कर दिया गया? तो 1948 में, ठीक है। इससे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि संत जेवियर कॉलेज हमारे रांची का बहुत फेमस कॉलेज है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अब नेक्स्ट क्या है? नेक्क्स्ट है डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन, ठीक है। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कहाँ स्थापित किया गया? तो हजारीबाग में स्थापित किया गया। और ये कब आए थे? तो 1892 में आए थे। कहाँ से आए थे? आयरलैंड से। आयरलैंड के कुछ अविवाहित लड़के थे, ठीक है, वो आए थे अपने धर्म के प्रचार के लिए हमारे क्षेत्र में, और उन्होंने हजारीबाग में रुककर डबलिन मिशन की स्थापना की, जिससे हम डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के रूप में जानते हैं हजारीबाग में, ठीक है। इनके द्वारा सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग, जो बहुत फेमस है, ठीक है, और 1904 में संत कोलंबस डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई। और ये झारखंड का पहला डिग्री कॉलेज है, इसको आप याद रखिए, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड का पहला डिग्री कॉलेज कौन है? तो वो कौन है? संत कोलंबस डिग्री कॉलेज, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। और 1923 में मतलब सेंट किरण कन्या विद्यालय हजारीबाग में खोला गया, ठीक है। तो इसके बारे में नहीं पूछता, और इसके बारे में दोनों के बारे में पूछेगा कि संत कोलंबस कॉलेज कहाँ है? तो हजारीबाग में है। इसकी स्थापना कब हो गई? तो 1899 में। तो फिर पूछेगा कि सेंट कोलंबस डिग्री कॉलेज, ठीक है, तो 1909 में, ठीक है, 1904 में, ठीक है। और झारखंड का ये पहला डिग्री कॉलेज है 1904 में, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। यही 4 मिशन के बारे में आपको पढ़ना है, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। आप देख लीजिए, यही 4 मिशन है
ठीक है, कॉस्नर मिशन, एसपीजी मिशन, रोमन कैथोलिक मिशन और डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन। इसी 4 को पढ़ना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले शिक्षक संस्थान, ठीक है। चलिए अब देखिए, हम झारखंड में विश्वविद्यालय देखेंगे। विश्वविद्यालय को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, कोई कहता है कि 9 विश्वविद्यालय है, कोई कहता है 15 है, कोई बोलता है 13 है। तो मैं झार योजना के तहत, ठीक है, मैं झार योजना की वेबसाइट से उठाया हूँ। उसमें हमें मिला कि झार योजना के हिसाब से झारखंड में कुल 13 विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। तो हम 13 विश्वविद्यालयों को एक बार देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो विश्वविद्यालय है वो है रांची विश्वविद्यालय, ठीक है। अब देखिएगा पहला विश्वविद्यालय कौन है, तो चलिए 10% बैटरी बचा, चलिए आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, हम 2 पार्ट में इसको करेंगे, ठीक है। तो क्या है, पहला जो हमारा विश्वविद्यालय है वो कौन है, रांची विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1960 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, ठीक है। तो कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1960 को। अब किससे अलग होकर बना था ये रांची विश्वविद्यालय, तो बिहार के बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से अलग होकर बना था, ठीक है। बिहार में जो बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है उससे अलग होकर रांची विश्वविद्यालय का निर्माण 1960 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसका मुख्यालय रांची में है, ठीक है। और लास्ट का है कि ये कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप पढ़िए या ना पढ़िए, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय में 23 स्नातकोत्तर विभाग एवं 15 अंगीभूत कॉलेज है, ठीक है। तो आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है इसको पढ़ना, मैंने लिख दिया था, ठीक। तो आपको याद क्या करना है कि कब स्थापना हुआ, 1960 में, और किससे अलग होकर हुआ, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो बिहार में उससे अलग होकर यह हुआ है, ठीक है। और पहला विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय, ठीक, याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्या है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, ठीक है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय कहाँ है, तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय है हजारीबाग में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 12 सितंबर 1992 को, ठीक है। 92 में दो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, एक विनोबा भावे विश्वविद्यालय और सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दोनों को याद रखिएगा। और दोनों का देखिए, ये विनोबा भावे हजारीबाग में है और ये सिद्धू कान्हू दुमका में है, ठीक है। तो चलिए हम पहले विनोबा भावे को कंप्लीट करते हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, स्थापना 12 सितंबर 1992। और किससे अलग होकर बना हुआ विनोबा भावे, तो आप किसी चीज़ का याद रखिएगा कि कौन विश्वविद्यालय किससे टूट कर बना हुआ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और फिर कौन विद्यालय कब स्थापित हुआ है, ठीक है। और कौन विद्यालय कहाँ है, ठीक है, विश्वविद्यालय, बस इतना ही याद करना है और कहीं याद नहीं करना, ठीक है। तो ये किससे अलग टूट के होकर बना है, तो रांची विश्वविद्यालय से टूट कर बना हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर हजारीबाग में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, दुमका में है, ठीक है। इसका भी स्थापना कब हुआ था, तो 12 जनवरी 1992 को, ठीक है। और ये विश्वविद्यालय किस विश्वविद्यालय से टूट कर बना हुआ है, तो अब ध्यान रखिएगा कि ये जो विश्वविद्यालय है ये तिलका मांझी विश्वविद्यालय से अलग होकर बना हुआ है, जो भागलपुर में है, ठीक है। और तिलका मांझी के बारे में आप जानते ही हैं, तिलका विद्रोह, ठीक है। चलिए अब देखिए 2009 में 2 और विश्वविद्यालय बने, ठीक है। तो वो कौन कौन से विश्वविद्यालय है, सबसे नवीन विश्वविद्यालय कोल्हान विश्वविद्यालय है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे नवीन विश्वविद्यालय, ठीक है। तो 2 विश्वविद्यालय बने 2009 में। तो पहला जो विश्वविद्यालय मिला 17 जून को, वो बना नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर, ठीक है, जिसे हम डाल्टनगंज भी कहते हैं, ठीक है। और ये किससे टूट के बना है, तो ये भी रांची विश्वविद्यालय से टूट के बना है। उसके बाद 12 अगस्त 2009 को कोल्हान विश्वविद्यालय बना, ठीक है, जो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, ठीक है, चाईबासा क्षेत्र में है, ठीक। यहाँ पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम का एक मतलब विश्वविद्यालय है, इकलौता विश्वविद्यालय उस क्षेत्र का, ठीक है, कोल्हान क्षेत्र का, ठीक है। और इसकी स्थापना 12 अगस्त 1909 को की गई है, ठीक है। तो सबसे अगर कहा जाए कि सबसे नया विश्वविद्यालय कौन सा स्थापित किया गया है, तो वो है कोल्हान विश्वविद्यालय, ठीक है। और ये भी रांची से टूट कर ही बना है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, हमारे यहाँ कृषि के क्षेत्र में बस एक विश्वविद्यालय है, ठीक है, जिसे हम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ है, रांची में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ हुई है, तो रांची कांके में इसकी स्थापना हुई है 1981 में, ठीक है। और यहाँ पे 1995 में यहाँ एग्रीकल्चर शोध का कार्य किया जा रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर शोध का कार्य हो रहा है, कब से, तो 1995 में, ठीक है। चलिए, और ये राज्य का एकमात्र कृषि कॉलेज मतलब कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है, याद रखिएगा। बस 2-3 याद रखना है कि स्थापना कब हुआ, ठीक है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर शोध का काम कब से चल रहा है, ठीक है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ISM धनबाद, ठीक है, इसे हम इंडियन स्कूल ऑफ माइन कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, तो ये है धनबाद में स्थित, ठीक है। और इसे IIT का दर्जा भी प्राप्त है, ठीक है। तो आप याद करिएगा कि इसे IIT का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। और ये
मतलब इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1926 को हुई है। और किसके द्वारा हुई है, किसके शासनकाल में हुई है, तो लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय थे, उन्हीं के शासनकाल में आईएसएम धनबाद का नींव रखा गया था। ठीक है, तो इसे आप याद रखें, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये एशिया का सबसे बड़ा माइनिंग स्कूल है। ठीक है, नंबर 1 पे आता है आईएसएम धनबाद। ठीक है, तो और इसमें क्या है ना मेरे दोस्त कि इसमें तकनीकी संबंधित जो भी शिक्षा है उनका संचालन किया जाता है, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, प्रबंधन हो गया और माइनिंग तो है ही, माइनिंग के लिए तो फेमस है। ठीक है, जो आईएसएम धनबाद है माइनिंग के लिए फेमस है। और एक और बात, 25 मई 2006 को इसे आईआईटी का दर्जा प्राप्त किया गया। सॉरी 2006 नहीं 2016 करिएगा। ठीक है, 25 मई 2016 को इसे आईआईटी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2016 में इसे आईआईटी का दर्जा दिया गया है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, मैं 16 कर दूंगा उसको नोट्स में। ठीक है, थोड़ा गलती से लिख दिया हूँ मैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम बैटी मिश्रा भी कहते हैं। ठीक है, और ये सब क्या है ना, ये इंडिया लेवल के टॉप 10 या टॉप 50 में आते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब बैटी मिश्रा, इसका स्थापना कब हुआ, तो 1955 में इसकी स्थापना की गई। और यह रांची से 15 किलोमीटर दूर मिश्रा नामक स्थान पे स्थित है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और ये भी तकनीकी और प्रबंधन से जुड़ा हुआ है, मतलब तकनीकी, टेक्निकल और मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है बीआईटी मिश्रा। ठीक है, अब 9th नंबर देखेंगे हम कि 9th नंबर विश्वविद्यालय कौन है। यह है केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, जो ब्राम्बे में स्थित है, रांची के ब्राम्बे में। और ये किसकी सहायता से बनाया गया है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सहायता से बनाया गया है। सहायता में इसमें चीन है, ठीक है, थाईलैंड की विश्वविद्यालय है, बकिंघम विश्वविद्यालय है, ठीक है, यूके का सियोल विश्वविद्यालय है, ठीक है, और दक्षिण कोरिया के विश्वविद्यालय है। ये सभी के संयोग से के द्वारा ये संचालित हो रहा है केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड, जो ब्राम्बे में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना किसके तहत की गई है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत इसकी स्थापना की गई है। और इसका जो उद्देश्य है, वैश्विक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना। ठीक है, तो आप इसको याद करिएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना, और इसकी सहायता विदेश के द्वारा संचालित विश्वविद्यालय कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये कहाँ स्थित है, ब्राम्बे रांची में। और इसका जो स्थापना हुआ है वो कब हुआ है, 2009 में। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए हम देखते हैं कि हमारे यहाँ विधि विश्वविद्यालय, जिसको लॉ कॉलेज या लॉ यूनिवर्सिटी बोलते हैं, तो लॉ यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ स्थित है। इसकी स्थापना 1910 ईस्वी में हुई है। ठीक है, और ये कहाँ है, तो ये भी मिश्रा, ठीक है, जैसे मिश्रा नामक स्थान पे हुआ है। ठीक है, नेशनल स्कूल ऑफ लॉ। ठीक है, इससे आप याद रखिएगा, 2010 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, अब देखिए कुछ नवनिर्मित विश्वविद्यालय है। ठीक है, नवनिर्मित विश्वविद्यालय हैं जो अभी फिलहाल हुए हैं, इसको बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है। और किससे टूट के बने हैं, इसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला है कि विनोद बिहारी विश्वविद्यालय, जिसको कोयलांचल विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, और ये कहाँ है, ये धनबाद में है। ठीक है, और इसकी स्थापना फिलहाल हुई है। ठीक है, 2017 में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से टूट कर अलग होकर ये बनी हुई है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, अब देखिए 12 नंबर क्या कहता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कहाँ है, रांची में है। और ये पहले विश्वविद्यालय नहीं था, ये पहले क्या था ना, उत्क्रमित महाविद्यालय था। इसका नाम बदल करके श्यामा मुखर्जी विश्वविद्यालय कर दिया गया। कब, तो 2017 को। ठीक है, तो क्या था ये, तो रांची विश्वविद्यालय को उत्क्रमित कर, ठीक है, जो रांची का जो महाविद्यालय था उसको उत्क्रमित कर इसे विश्वविद्यालय बना दिया गया। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि जो रांची महाविद्यालय था उसी का नाम चेंज करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, पहले महाविद्यालय था, फिर विश्वविद्यालय बना दिया गया 2017 में। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए जो 13वां जो लास्ट जो यूनिवर्सिटी है वो है जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय 2019। ठीक है, महिलाओं के लिए एकमात्र विश्वविद्यालय झारखंड में। ठीक है, वो है जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय 2019। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, 2019 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, और रामगढ़ में याद रखिए, रामगढ़ में एक महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की भी स्थापना की जा रही है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन। ठीक है, और देखिए मैंने आपको डायग्राम के थ्रू से बता दिया है कि कौन विश्वविद्यालय कहाँ है, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मेदिनीनगर में नीलांबर प्रीतम विश्वविद्यालय, हजारीबाग में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो गया, और देखिए दुमका में आपका सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं धनबाद में आईएसएम धनबाद हो गया। ठीक है, विनोद बिहारी महतो हो गया यूनिवर्सिटी हो गया,
और देखिए रांची में तो पूछिए मत, बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं जिसमें बिरसा विश्वविद्यालय हो गया, रांची विश्वविद्यालय हो गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया, BIT मिश्रा हो गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय हो गया, और लास्ट में लॉ यूनिवर्सिटी भी हो गया। ठीक है, और जमशेदपुर में महिला विश्वविद्यालय हो गया, और चाईबासा में कोल्हान यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, मैं डायग्राम के थ्रू बताया हूँ कि क्या होता है। डायग्राम के थ्रू अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं तो ज़्यादा देर तक याद रहता है। ठीक है, तो आप एक बार नज़र डाल लीजिएगा। ठीक, चलिए अब कुछ कुछ प्रमुख शिक्षा के केंद्र हम देख लेते हैं झारखंड पे। ठीक है, वो तो विश्वविद्यालय थे, अब कुछ और भी हैं शिक्षा के केंद्र झारखंड में, उसको देखिए। ठीक है, ये बहुत फेमस है, जैसे कि IIM रांची हो गया। ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची, जिसकी स्थापना कब हुई है तो आप देख सकते हैं 6 जुलाई 2010 को इसकी स्थापना हुई है, और ये देश का 8वां IIM है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो झारखंड में जो IIM है वो कौन सा नंबर का IIM है, तो 8वां नंबर का IIM। ठीक है, और ये दिशा निर्देश कहाँ से प्राप्त करता है तो कोलकाता के दिशा निर्देशों के द्वारा चलता है ये। ठीक है, कोलकाता इसके नज़दीक में है, तो कोलकाता के ही दिशा निर्देशों के द्वारा इसे सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ज एंड फाउंड्री टेक्नोलॉजी NIFT रांची। ठीक है, इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में की गई है, और ये किसके सहयोग से की गई है तो UNDP यूनेस्को के सहयोग से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि NIFT की जो टेक्नोलॉजी है रांची में जो स्थित है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट, उसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई है तो आप आराम से टिक कर सकते हैं, UNDP यूनेस्को के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, ये रांची में। ठीक, याद रखिएगा, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ज एंड फाउंड्री टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि जेवियर समाज। ठीक है, जेवियर समाज सेवी संस्थान, ये कहाँ स्थित है तो रांची में स्थित है, और इसकी स्थापना किसने की थी, माइकल विंडे ने इसकी स्थापना की थी। कब, 1944 में। इसको भी आप याद रखिएगा, जेवियर समाज सेवी संस्थान। ठीक है, और जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, ये जमशेदपुर में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। किसके द्वारा तो सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा। तो ये इस दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसे आप 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है, इसे आप 2-3 बार पढ़िए, आराम से आपको पता चल जाएगा कि जेवियर समाज सेवी संस्थान कहाँ, रांची में, संस्थापक माइकल विंडे 1944, और जो जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट है XLRA जमशेदपुर में है, और इसकी स्थापना 1955 में, ठीक है, सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा किया गया। ये भारत का सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, NIT जमशेदपुर। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। ठीक है, इसका नाम था उस समय रीजनल इंस्टीट्यूट के रूप में इसका नाम था, लेकिन 27 दिसंबर 2002 को इसका नाम बदलकर NIT रख दिया गया। ठीक है, तो इसकी अगर पूछा जाए कि इसे NIT का दर्जा कब प्राप्त हुआ या NIT के रूप में इसे कब परिवर्तित कर दिया गया तो 2002 में। ठीक है, नहीं तो उससे पहले इसका नाम था रीजनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, NIT जमशेदपुर का, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है उनके बारे में जो फैक्ट है उसको मैं लिख दिया हूँ। देखिए मैंने बारीकी से बताया, देख रहे आपने, मैंने एक पॉइंट को लिखा है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को लिखा हुआ, मैं फालतू का चीज़ लिखा नहीं हूँ। ठीक है, तो इसी टाइप का मेरा नोट्स, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं ना तो आप मेरे नंबर 7992301884 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत आसान शब्दों में पढ़ाया, आप देख सकते हैं। देख रहे हैं ना, मैंने बस पॉइंट लिखा है उसका, पॉइंट। ठीक है ना, तो बिना मतलब का पढ़ने से कोई मतलब भी नहीं है, और बुक में जाइएगा तो बुक में तो बहुत बड़ा दिया हुआ। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय। ठीक है, ये कहाँ है, ये खूंटी में है। ठीक है, याद रखिएगा, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ है, खूंटी में है। ठीक है, इसके मतलब अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए इसका एक ठो इकाई रांची में भी चलाया जाता है। ठीक है, रांची में भी क्लास चल रहा है। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा कि रांची में भी क्लास चल रहा है सर, खूंटी आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्रस्तावित थे खूंटी में, मगर रांची में भी क्लास चल रहा है, तो रांची में भी इसको मानते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना 2016 में 4 अक्टूबर को जरदाग में हुई है, इसको आप याद रखिएगा। ये भारत का तीसरा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है। कितना, तो तीसरा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और यहाँ पे किस चीज़ की पढ़ाई होती है तो पुलिस विज्ञान सुरक्षा प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े जो सिलेबस है उसके आधार पर यहाँ पे पढ़ाई होती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, और जो सबसे पॉपुलर है वो है नेतरहाट विश्वविद्यालय। ठीक है, नेतरहाट विश्वविद्यालय झारखंड के टॉपर को देता है। ठीक है, तो नेतरहाट विश्वविद्यालय कहाँ है, लातेहार में है, और इसकी स्थापना कब की गई थी तो 15 नवंबर, ठीक है, 1954 को चार्ल्स नेपियर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।
ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। और ये राज्य का सबसे सम्मानित स्कूल संस्थान है, ठीक है, जिसको आप आराम से सुनिएगा, ठीक है। तो क्या है, सैनिक स्कूल कोडरमा, ठीक है, ये भी बहुत फेमस है। हमारे यहाँ सैनिक स्कूल बस एक ही है, वो है कोडरमा में, ठीक है। इसका जो स्थापना है वो 1963 में किया गया, ठीक है। ये बहुत सम्मानित स्कूल है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है उसके तहत इसमें एडमिशन होता है, ठीक है। चलिए, इस बार से शायद गर्ल्स को भी अलाउड कर दिया गया है, ठीक है, सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, ठीक है, IARI, ठीक है। इसका नाम हुआ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना बरही हजारीबाग में हुआ है। और इसकी स्थापना मतलब आधारशिला किसने रखी है, तो PM मोदी ने रखी है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। कहाँ, हजारीबाग, किस स्थान पे, तो बरही स्थान पे किसने आधारशिला रखी है, तो नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 28 जून 2015 को, ठीक है। कब, 28 जून 2015 को, किसके द्वारा, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ, तो हजारीबाग में, ठीक है। किस स्थान पर, तो बरही स्थान पर, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम मिलते हैं, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट कॉलेज है, ठीक है, उसको भी पढ़ लेंगे, और डिम कॉलेज है उसको भी पढ़ लेंगे, और झारखंड में शिक्षा क्षेत्र में जो काम किए जा रहे हैं उसके बारे में भी हम कल देख लेंगे, ठीक है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, या फिर JPSC की तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर आप मेरा नोट्स मंगाना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर 7992301884 पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास समय कम है, या फिर आप मतलब नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप जॉब करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं ना नोट्स ना बनाने के, तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके आप नोट्स मंगा सकते हैं, ठीक है। ये मेरा नंबर है, ठीक। और चलिए, हम आपसे मिलते हैं कल, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद मेरे मित्र, जय हिंद।